नमस्कार दोस्तों, हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। मैं लाया हूँ एक छोटी सी मोटिवेशनल हिंदी कहानी। हिंदी कहानी को लास्ट तक ज़रूर देखें। क्योंकि ये छोटी छोटी कहानियाँ ही इंसान का जीवन बदल देती है। दोस्तों, बहुत ही समय पहले की एक बात है कि एक गांव में एक राजा था और एक बहुत प्रिय उसका वजीर था, जो कि उस वजीर को बहुत मानता था राजा। एक दिन की बात है कि उस वजीर से बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिससे वह राजा बहुत ही दुखी होता है और उस वजीर के लिए फांसी की सज़ा का ऐलान कर देता है और वक्त रखता है कि शाम को 6 बजे फांसी दी जाएगी। लेकिन जब राजा उसके वजीर की फांसी की सज़ा का ऐलान करता है, तब उस दरबार में वो वजीर प्रेजेंट नहीं होता है। और तभी राजा अपने सैनिकों को कहता है कि जाओ उसके घर और उसको वजीर को बताओ कि शाम को 6 बजे फांसी दी जाएगी। तभी राजा का आदेश मिलते ही सैनिक वहाँ से निकलते हैं और वजीर के घर जाते हैं। घर जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ का माहौल देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल जश्न भरा माहौल चलता है। क्योंकि उस दिन उस वजीर का जन्मदिन था। उसके दोस्त यार भाई पूरा परिवार सब उस दोस्त जश्न में डूबे हुए थे। डांस चल रहा था, संगीत और मीठे मीठे पकवानों की खुशबू आ रही थी। और तभी वो सैनिक वजीर के पास जाते हैं और राजा का आदेश सुनाते हैं कि राजा ने आपको फांसी की सज़ा का ऐलान किया है और आज शाम 6 बजे आपको फांसी दी जाएगी। जैसे ही फांसी की सज़ा की बात सुनी तो जो रिश्तेदार और परिवार वाले थे सभी हैरान हो गए थे। पूरा शांति का माहौल हो गया और तभी वजीर ने तेज़ आवाज़ में कहा, हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि तुमने मेरे को शाम 6 बजे तक टाइम दिया है, समय दिया है। और अपने सभी करीबियों को बोलता है कि एक बार फिर से जश्न मनाइए। तभी सारे करीबी बोले कि ये क्या बात कर रहे हो, तुम्हें फांसी दी जा रही है और आप जश्न मनाने की बात कर रहे हो, हमें जश्न नहीं मनाया जा सकता। तभी फिर वजीर ने कहा कि आप शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है, तो मेरा आदेश है कि मेरी लास्ट इच्छा है कि आप जश्न मनाइए, और मेरा आदेश है। ना चाहते हुए भी वो सारे करीबी जश्न मनाते हैं और सैनिक वहाँ से निकलते हैं, राजा के पास जाते हैं और सैनिक सीधे राजा के महल में गए और वहाँ की पूरी बात सुनाई और कह रहे थे कि जश्न मना रहे थे। जैसे ही आपकी बात मैंने फांसी की सज़ा का ऐलान वहाँ किया, बताया, तो वो फिर भी जश्न मनाते रहे। तभी राजा को ये बात आश्चर्यचकित कर गई और हैरान भी हो गया राजा, और फिर वहाँ जाने के लिए कहा। और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ जश्न भरा माहौल चलता दिखाई देता है। तभी राजा वजीर को बुलाता है अपने पास में और कहता है कि ये वजीर, तुमको शाम को 6 बजे तो फांसी दी जाएगी और आप जश्न मना रहे हो अभी। तभी वजीर बोलता है राजा को, हे हुक्म, हे सरकार, हे राजन, तुमको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मेरे को शाम 6 बजे तक का वक्त दिया है। यदि आप शाम 6 बजे तक का ये समय नहीं दिया होता तो मैं दोस्त और करीबियों के साथ में ये जश्न नहीं मना पाता और उसके पहले ही मेरी मृत्यु हो चुकी होती। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी ये बात सुनते ही राजा भावुक हो उठता है और वजीर को गले लगा लेता है और बोलता है कि जो व्यक्ति अपने खूबसूरत ज़िंदगी के समय को, लम्हों को इज्जत करता है और एंजॉय करता है, जो इंसान अपने हर पल को एंजॉय से और अच्छी तरीके से जी रहा है, तो उसको मौत कैसे आ सकती है। और मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा माफ़ करता हूँ। और वजीर को गले लगा लेता है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारे जीवन में बहुत बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक बार उसे एंजॉय तो करिए। कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरे वक्त आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें आती हैं और हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। लेकिन उस बुरे वक्त में भी ज़िंदगी को कैसे एंजॉय करना है, कैसे उनका मुकाबला करना है, ये कहानी हमें सिखाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे का बटन भी दबाएं। अगली कहानी के लिए चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।